जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 8 है, जो गद्य खंड का जो पद खंड का है, उसमें एक चैप्टर है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, जिनका लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसका सब्जेक्टिव मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, और इससे पहले मैं इस वीडियो का पूरा अर्थ समझाकर वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इस कविता में क्या है कि एक माता है और अपने पुत्र के जो वियोग हो जाता है, उसके बाद के वह अपने जीवन को व्यक्त किया है, और उनका जीवन पुत्र वियोग के कारण कैसा हो जाता है उसने इस कविता में बताया है। तो यहाँ पर जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, इस कविता का नाम क्या है, पुत्र वियोग, और इसका संपूर्ण अर्थ मैं आप लोगों के लिए कविता में समझा दिया हूँ। यह पढ़ रहे हैं हम लोग 2025 के एग्जाम के लिए, और यही हमारी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये इनका पुत्र है, यह इनका पुत्र है जो अभी वर्तमान में नहीं है। और यह कौन है, तो यह हमारे एक सर हैं, और इधर ये मैं हूँ, मेरा नाम है ऋषि और इनका नाम है आमिर सर। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अपने यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यह सब मेरा थंबनेल है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। यही हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कौन सी कविताएँ लिखी है, तो आप लोग देखना ना भूलें। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है, यह इनका बच्चा है जो अभी वर्तमान में इनके पास नहीं है। यह इनका कौन है, यह इनका बच्चा है जो अभी इनके पास वर्तमान में नहीं है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर दिख रहा है कि गुलामी का नाश किनकी रचना है। गुलामी का नाश किनकी रचना है, आप लोग इसको बताना है। गुलामी का नाश किनकी रचना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है गुलाम की नशा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, वह पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रतिनिधि कविता है वह कौन सा है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, मुकुल इनका प्रतिनिधि काव्य रचना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर हमारा यहाँ पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि क्राइस्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन है। जिस स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ाई कर रही थी, उसी स्कूल में उनकी एक मित्र के नाम का था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनकी मित्र का नाम था यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इनके मित्र का नाम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर यहाँ पर हमारा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में जो कवित्री है वह किसके लिए पत्थर को देवता मान करके पूजा करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह अपने पुत्र के लिए पत्थर को भी देवता मानती है। यहाँ पर आपका डी जो है वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के कारण किस शब्द का प्रयोग किया है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के वियोग के कारण यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया है। उसमें खिलौना का प्रयोग किया है, छौना का प्रयोग किया है, और खोया धन का प्रयोग किया है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, अनमोल धन जो क्या है इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, अनमोल धन। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय हो गई। सुभद्रा जो कुमारी चौहान थी वह अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय हो गई, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो आप लोग का इसका आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी है वह राइट आंसर है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर सक्रिय हो गई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सरोज समृद्धि किनकी रचना है।
सरोज स्मृति किनकी रचना है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति निराला की रचना है। यहाँ पर जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह स्वयं को असहाय क्यों कहती है, यह यहाँ पर आपको बताना है। तो वह पुत्र वियोग के कारण स्वयं को असहाय कहती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। इनके जो पति का नाम था वह ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी ए है वह राइट आंसर है। इनके पति का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो बिखरे मोती यह कहानी संग्रह है। आपका पर ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। यहाँ पर बिखरे मोती एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सना क्यों हो गया है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जीवन सुनसान क्यों हो गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, वह पुत्र के असमय निधन के कारण इनका जीवन क्या है कि सूना सना हो गया है इनका जीवन कवित्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13 नंबर है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ये बी है वह राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना क्या है? पुत्र वियोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 14 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है वह प्रायश्चित नहीं है, और मुकुल इनकी रचना है, मोती इनकी रचना है, और बिखरे मुकुल जो इनकी रचना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी, इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी के लिए एमएलए चुना गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी के लिए एमएलए चुना गया था? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका डी है वह राष्ट्रीय, वहाँ पर कांग्रेस जो है इनके लिए इसने इनको क्या था कि सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी के लिए एमएलए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है? तो अपना यहाँ पर जो माँ को है वह कब मन को समझाना कठिन हो जाता है? जब पुत्र वियोग के कारण अपने जो माँ होती है वह अपने मन को समझाने में कठिन हो जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हमारा यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन है वह कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यह बी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 19 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की यहाँ पर हमारा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति कौन कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना ऑप्शन नंबर जो डी है, सभा के खेल, उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इस पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में जो कवित्री का खिलौना है वह उनका पुत्र है। उनका यहाँ पर क्या है? उनका यहाँ पर पुत्र है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 21 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, आप लोग इसे आंसर बताना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका सी है वह रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था। निम्नलिखित हमारा यहाँ पर है
यहाँ पर जो हमारा है 22 नंबर, पुत्र वियोग किनकी रचना है, पुत्र वियोग किनकी रचना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग जो कविता है वह किनकी रचना है, वह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी कविता लिखी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी कविता लिखी है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 24 नंबर, कुली प्रथा किनकी रचना है, कुली प्रथा किनकी रचना है, यहाँ पर आपका जो आंसर आपको बताना है एक तो कुली प्रथा किनकी रचना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुली प्रथा सुभद्रा कुमार। यहाँ पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है यहाँ पर कुली प्रथा, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपका रचना ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता है वह किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग शीर्षक कविता है वह मुकुल से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। चलिए यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त हुआ, आप लोग इसे याद रखिएगा। और इस वीडियो में मैं यहाँ पर नीचे में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।